तो एक बम डाल सुप्रीम कोर्ट पे और दूसरे बम डाल हमारे सरों पर, सिंगो बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में और गाजीपुर बॉर्डर में। नरेंद्र मोदी के बाप ने चाय बेची, ये अपने बाप की औलाद चाय बेचने वाली की औलाद है, तो रेल चलाए और रेल शुरू कर दे, तब देखना दिल्ली में कितने करोड़ किसान आते हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां से हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार करके घरों में रखा गया है और राष्ट्रपति मोदी सरकार को बर्खास्त करे, कोरोना भाग जाएगा। नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, झूठ बोलने की मशीन है। 15 लाख के लिए झूठ बोला, नोटबंदी पर झूठ बोला, जीएसटी पर लागू होने पर झूठ बोला, देश में लॉकडाउन पर झूठ बोला और अब काले कानून पर झूठ बोला है। झूठ बोलने की मशीन है। इस झूठ बोलने की वाली मशीन की बात पर यकीन मत करो। मोदी के झोले में कोरोना है। जब चाहता है तो मोहन भागवत का गुलाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने झोले में से कोरोना बाहर निकाल देते हैं और जब चाहता है तो कोरोना को वापस रख देता है। देखिए, एक बात आपने जो सवाल किया, मैं आपके माध्यम से देश के करोड़ों 137 करोड़ की आबादी को बताना चाहता हूँ। ये लड़ाई हमारे देश के किसानों की है, ये सरदारों की लड़ाई नहीं है। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की सरकार इसे किसानों की लड़ाई की जगह सरदारों की लड़ाई बनाने का षड्यंत्र कर रही है। इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में हमारे किसान नेता चौधरी हरिपाल सिंह के सहयोगी 5 सहयोगियों को 50-50 लाख रुपए के नोटिस भेजे गए, जो दिल्ली आने के लिए किसानों की तैयारी कर रहे थे। यह संदेश दिया गया योगी राज में। इसे कहते हैं आंदोलन कुचलने का तरीका। शामली में हमारे भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजबीर सिंह मुंडेट हाउस अरेस्ट है। हरियाणा के 150 से ज्यादा किसान नेता अपने घरों में हिरासत में हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां से हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार करके घरों में रखा गया। एक दूसरी बात, कोरोना के नाम पर हमारे देश की 14,250 रेलें आवागमन नहीं कर रही है। देखिए सुरेंद्र जी, कहीं कोरोना है क्या? आप घुमाए कहीं कोरोना है? मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके संघ परिवार ने पहले कहा ये अज्ञानी हैं, फिर कहा ये भटके हुए हैं, फिर कहा ये गुंडे हैं, फिर कहा पाकिस्तान परस्त है, फिर कहा चीन परस्त है, फिर कहा ये खालिस्तानी है। और जब थक हार गया तो अब कह रहे सरदार है। एक लिस्ट निकाली हमने सरदारों के लिए क्या क्या किया। सरदारों की अभी कोई व्यक्तिगत मांग है ही नहीं, किसानों की मांग है। 3 काले कानून वापस होने चाहिए। 32 किसानों की जान जा चुकी है। ये नालायक रकाबगंज गुरुद्वारे में गया, क्या करने के लिए गया मैं बताता हूँ। 27 अक्टूबर को इस आंदोलन की तैयारी की मीटिंग हमारी वहीं थी रकाबगंज गुरुद्वारे में। हमने कहा था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर लाखों लाख किसान दिल्ली आने वाले हैं। इस नालायक को वहां गोदी में इंडिया एंट्री नहीं कर सकता था। जब गोदी में इंडिया एंट्री नहीं कर सकता था तो क्या हुआ? इसको हमारे देश की खुफिया एजेंसी पर यकीन नहीं है, पुलिस पर यकीन नहीं है। और एक गया गुरुद्वारा रकाबगंज में सेवादारों के पैर पकड़ करके उनसे सूची मांगने के लिए, ताकि वो बताए कि कौन कौन नेता आए हुए थे। और उसमें से मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ और दूसरा संदेश ये देना चाहता है कि ये सब सरदारों का मामला है। ये सरदारों का मामला नहीं है, ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है। ये हमारे देश के पालने वाले अन्नदाता हमारे देश को बचाने के लिए। सुरेंद्र जी, 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं मोदी की बात पर यकीन करो। कैसे यकीन करेंगे भैया? हम कैसे यकीन करें? 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, सबके अच्छे दिन लाने का वादा किया था, 1.5 गुना लाभ देने की बात की थी। न 15 लाख रुपए मिले, न 2-2 करोड़ को रोजगार, न अच्छे दिन आए, न लाभकारी मूल्य मिला। फिर बोला मैं नोटबंदी करके आतंकवाद खत्म कर दूंगा। अरे नालायक, तूने नोटबंदी के बाद पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बावजूद हमारे 40 जवानों की हत्या करवा दी। कैसे आतंकवाद खत्म नहीं हुआ? तूने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 1.5 लाख करोड़ रुपए का खजाने में इजाफा हो गया। अदानी और अंबानी का हमारा देश की सरकार कंगाल हो गई। रेल बेच करके, बेल बेच करके, बैंक बेच करके, लाल किला बेच करके हमारे देश के उद्योगपति कंगाल हो गए, व्यापारी कंगाल हो गए, किसान बर्बाद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए और अदानी अंबानी माला माल हो गए। भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हुआ। इसने कहा हमारे देश में 30 जनवरी को कोरोना आ गया था, बताया जा रहा है।
और 54 दिन तक कोरोना, कोई ताला बंद नहीं हुआ, उद्योग व्यापार जहाज रेल चल रही थी। 569 मामले हुए। 24 मार्च को ताला लगा के बोला ये किस दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना नहीं मरा, उद्योग बर्बाद हो गए, व्यापार बर्बाद हो गए। रेलवे में 15,90,000 जो वहां स्टेशनों पर हॉकर्स हैं भूखमरी की कगार पर पहुंच गए और किसान सड़कों पर आ गए। कोरोना खत्म नहीं हुआ और आपने ताली बजाई, घंटी घड़ियाल बजाए, कोरोना नहीं गया। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर कोरोना भगाना है तो मैं बताता हूँ, कोरोना भगाने के लिए घुमाओ एक कैमरा, कोई मास्क नहीं लगा हुआ चारों तरफ। 25 दिन से हमारे देश के लाखों लाख अन्नदाता टिकरी बॉर्डर पर, सिंगो बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं और कोई कोरोना से नहीं मरा, किसी को कोरोना नहीं है। पूरे देश के नागरिकों, कोरोना को भगाने का एक इलाज है, अपने घर से परिवार सहित एक मुट्ठी अनाज का लेके पहुंचो किसान के भंडारे में और किसानों के भंडारे में एक मुट्ठी अनाज दो और उसमें शामिल हो जाओ। कोरोना खुद ब खुद भाग जाएगा। दूसरा तरीका भी है कोरोना भगाने का। दिल्ली में चुनाव हुआ, फरवरी में कोरोना नहीं था। बिहार में चुनाव आया, कोरोना गायब हो गया। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, कोरोना गायब हो गया। हैदराबाद में चुनाव हुआ, कोरोना गायब हो गया। कश्मीर में चुनाव प्रचार है, कोरोना गायब हो गया। कोरोना भगाने का दूसरा तरीका है, भारत के राष्ट्रपति तत्काल देश से कोरोना भगाने के लिए नरेंद्र मोदी की काला कानून को लाने वाले और देश में कोरोना फैलाने वाली सरकार को बंद करे और नए सिरे से देश में देश भर का चुनाव हो। और जब लोकसभा का चुनाव होगा पूरे देश में तो कोरोना स्वतः ही भाग जाएगा। तो कोरोना भगाने के दो तरीके हैं, जनता किसान आंदोलन में शामिल हो, एक मुट्ठी अनाज लेके कोरोना भाग जाएगा और राष्ट्रपति मोदी सरकार को बर्खास्त करे, कोरोना भाग जाएगा और नई सरकार आएगी, कोरोना भी गायब हो जाएगा और तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के किसान सुरेंद्र जी दिल्ली आ रहे हैं, सड़कें हमने ब्लॉक नहीं की है, पुलिस ने ब्लॉक कर रखी है। आज की तारीख में आपको बताना चाहता हूँ, हमारे किसान आंदोलन के साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव मतलब भारत उसका सदस्य है, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी है। और जो हमारे किसानों को आतंकवादी बताता है मोदी, तो एक बम डाल सुप्रीम कोर्ट पे और दूसरे बम डाल हमारे सरों पर, सिंगो बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में और गाजीपुर बॉर्डर में। अगर तुम आतंकवादी कहते हो तो तुम आतंकवादी से बात क्यों करते हो मोदी? मैं ये बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, झूठ बोलने की मशीन है। 15 लाख के लिए झूठ बोला, नोटबंदी पर झूठ बोला, जीएसटी पर लागू होने पर झूठ बोला, देश में लॉकडाउन पर झूठ बोला और अब काले कानून पर झूठ बोला है। झूठ बोलने की मशीन है। इस झूठ बोलने की वाली मशीन की बात पर यकीन मत करो, मत करो, मत करो। ये अपील मैं आपके करने के लिए आया हूँ। धन्यवाद। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? मोदी है तो कोरोना है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी के झोला में कोरोना है भैया, मोदी के झोला में कोरोना है। जब चाहता है तो मोहन भागवत का गुलाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने झोले में से कोरोना बाहर निकाल देते हैं और जब चाहता है तो कोरोना को वापस रख देता है। हाँ, भागवत के गुलाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे करोड़ों गुलाम है इसके। और उन गुलामों का तरीका क्या है? वो लोगों को डराने के लिए कई तरीके निकालते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा में हूँ मैं, जाट आरक्षण आंदोलन में जिन जाटों को बलात्कारी बताएगा 28 दिन तक, हमने कहा जाटों ने बलात्कार नहीं किया। हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। मुझे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस संघ परिवार के इशारे पर, जिस गोदी मीडिया ने आज हमारे देश के किसानों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताया, उसी गोदी मीडिया संघ ने तब जाटों को बलात्कारी बताया था। और कुछ नालायक जाट आज भी उस संघ परिवार के साथ खड़े। ये शर्म और अफसोस की बात भी है। नहीं, ये तो गलत है ना, आप कह रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ, हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। हमारी रिपोर्ट में मैं दावा कर रहा हूँ जाटों ने बलात्कार नहीं किया। झूठी रिपोर्ट है वो, हमारी रिपोर्ट है। हमने एक एक जगह जाकर की रिपोर्ट बनाई है, कोई बलात्कार नहीं हुआ। जाटों को बदनाम करने के लिए बलात्कारी बताया गया। आपने कहा, राष्ट्रपति को कहा कि राष्ट्रपति जी
मोदी सरकार से इस्तीफा दीजिए, बर्खास्त कीजिए। बर्खास्त कीजिए। ये देश के खिलाफ है। मैं इसलिए बता रहा हाँ, हूँ, बोलिए। गलवान घाटी में जहाँ पर चीन ने कब्जा कर रखा है, इस नालायक ने कहा वो जमीन हमारी नहीं है, ये खाता भारत का है और ये देश का गद्दार है और चीन का वफादार है। इसने लॉकडाउन किया, रेलवे खत्म कर दी, उद्योग खत्म कर दिए, व्यापार खत्म कर दिए, होटल इंडस्ट्री खत्म कर दी और देश को खत्म करने के लिए किसी बिल को लाया 3 काले कानून। ये देश का गद्दार है, इसलिए बर्खास्त किया जाना चाहिए। भावे के साथ मैं कह रहा हूँ, बर्खास्त किया जाना। तीसरी बात, ये कोरोना का डर से हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। कोरोना को भगाने के लिए भी इसे बर्खास्त की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ खट्टर जी गए थे ना मीटिंग में, बोले कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं मोदी की बात कर मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। अभी छोड़िए, मैं मोदी का जिक्र कर रहा हूँ। अरे कृषि वाले को छोड़ो, अभी कृषि यंत्र की बात छोड़ो। संघ का गुलाम नरेंद्र मोदी और मोदी के ये बेचारे जिनका तुम जिक्र कर रहे हो, उनकी कोई हैसियत नहीं है। जो मोदी बोलेगा वहाँ वो होता है, जो मोदी बोलेगा करेगा वो होता है। तो अमर क्या बेचता है बेचारा, क्या बेचेगा उसको? तो आप समझ लो, पहले इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके मध्य प्रदेश में दुकान सजाई। जो किसान उस मंच पे गए, उन्होंने कहा भाई हम किसानों के साथ हैं। अच्छा एक काम करें, नरेंद्र मोदी के बाप ने चाय बेची, ये अपने बाप की औलाद चाय बेचने वाली की औलाद है, तो रेल चलाए और रेल शुरू कर दे, तब देखना दिल्ली में कितने करोड़ किसान आते हैं। अरे साधन नहीं है, हरियाणा पंजाब के किसानों का साधन है, दिल्ली आने के लिए साधन नहीं है। साधन हो जाए ना तो 10 करोड़ किसान दिल्ली आएगा। और बता दूं, क्या बात कर दिया आपने? सुनिए, अगर ये रास्ता खोलेंगे तो 10 लाख किसान दिल्ली जाएगा और लाठी चलाएंगे तो 10 करोड़ किसान दिल्ली आएगा। ये मोदी और भागवत के गुलाम सब जानते हैं।